बच्चों, आज हम व्याकरण की शुरुआत करने जा रहे हैं पाठ 1 भाषा के साथ। हम जो बात कहते हैं उस बात को सामने वाला समझकर उसका जवाब देता है। इसी तरीके को भाषा कहा जाता है। भाषा अपनी बात को बोलकर सामने वाले को समझाने का एक तरीका है, एक माध्यम है। जब आप पहली बार विद्यालय में जाते हैं तो आपकी कक्षा शिक्षिका या विषय शिक्षिका आपसे आपका नाम पूछती है, बेटा आपका नाम क्या है। आप उस प्रश्न को सुनते हैं, समझते हैं और उसके बाद उनको उत्तर में अपना नाम बताते हैं। इसी प्रकार से जब आप खिलौनों की दुकान पर पहुंचते हैं तो खिलौने वाले भैया आपसे पूछते हैं कि बच्चे आपको कौन सा खिलौना चाहिए। तब आप उन्हें अपनी पसंद के खिलौने का नाम बताकर कहते हैं कि अंकल मुझे रिमोट से चलने वाली गाड़ी चाहिए या कार चाहिए। दुकानदार आपकी बात को सुनता है और समझ करके आपको आपकी मनचाही वस्तु प्रदान करता है, देता है। इसी प्रकार जब आप स्कूल से भूखे प्यासे घर लौटते हैं तो आप माँ से कहते हैं, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। माँ आपकी भाषा को समझकर, आपकी बात को समझकर आपके मनपसंद कोई भी व्यंजन बनाती है और आपको खाने के लिए देती है। जब आप अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी आप क्या कर रहे हैं, चलिए मेरे साथ खेलिए, तब आपके पिता आपकी बात को समझते हैं और जवाब देते हैं कि बेटा मैं पहले अपना काम निपटा लूँ, फिर तुम्हारे साथ खेलूँगा। इस प्रकार से आपके द्वारा बोली गई बात को, आपके विचारों को समझ करके शिक्षिका, दुकानदार, माता पिता सब आपको जवाब देते हैं। यही माध्यम भाषा कहलाती है। भाषा अपनी बात कहने या दूसरों की बात समझने के लिए हम जिन तरीकों का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप। बच्चों, भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक, दूसरा लिखित। मौखिक भाषा में बोलना और सुनना आता है। लिखित भाषा में लिखना और पढ़ना। जब हम कोई बात कहते हैं तो सामने वाला उसे सुनता है और जब कोई और कहता है तब हम उसे सुनकर समझते हैं। यह भाषा का पहला रूप है। दूसरे रूप में जब हम कुछ लिखकर बताते हैं या जब हमें हमारी अध्यापिका बोर्ड पर लिखकर समझाती है तो हम उसे पढ़कर समझते हैं। यह भाषा का दूसरा रूप है। भाषा के दोनों रूपों में भाषा का ज्ञान दोनों पक्ष को होना आवश्यक है। जिस भाषा का प्रयोग आप अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए करते हैं उस भाषा का ज्ञान सामने वाले को होना आवश्यक है। और यदि सामने वाला आपसे कुछ पूछता है या वह अपने विचार व्यक्त करता है तो उसकी भाषा का ज्ञान आपको होना आवश्यक है। बच्चों, हम गुजराती अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ते हैं। अगर आपको स्कूल का पहला दिन टीचर बोले कि व्हाट इज़ योर नेम, तब शायद आपको वह चीज़ समझ में ना आए क्योंकि वह आपका स्कूल का पहला दिन होता है। लेकिन धीरे धीरे आप उस भाषा को सीख जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि शिक्षिका ने आपका नाम पूछा है। इसी प्रकार से अगर कोई गुजराती में बोले सू करिस तो शायद हमें समझ में ना आए, लेकिन अगर हम गुजराती भाषा का ज्ञान रखते हैं तो हम उन्हें तुरंत ही जवाब दे पाएंगे। इस प्रकार से भाषा का ज्ञान
दोनों पक्षों को होना आवश्यक है, बोलने वाले को एवं सुनने वाले को तथा लिखने वाले को और पढ़ने वाले को। इस प्रकार से भाषा के 4 कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सबसे पहला कौशल सुनना है। जब छोटे बच्चे होते हैं तब वो बोलना नहीं जानते, वो बातों को सुनते हैं, शब्दों को समझते हैं और उसे दोहराने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे वो शब्द बनाना सीखते हैं, शब्दों का सही उच्चारण सीखते हैं और अंत में वाक्य बोलना सीख जाते हैं। सुन करके बोलना आता है। पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि लिखने के लिए पढ़ना आवश्यक है। जब हम किसी भाषा को पढ़ लेते हैं, इसका मतलब है हम उसके वर्णों को, उसके अक्षरों को पहचानते हैं और जब हम अक्षरों को पहचानते हैं तो उसे आसानी से लिख भी सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी भाषा के 4 कौशल होते हैं और चारों कौशलों का ज्ञान अति आवश्यक है: सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना। बच्चों, कोई भी भाषा व्याकरण के बिना अधूरी है। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान है, सही जानकारी है, तभी हम उस भाषा का सही सदुपयोग कर सकते हैं। बिना व्याकरण के कोई भी भाषा न बोली जाती है, न लिखी जाती है। अतः आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप घर में हैं तो हिंदी और साथ ही साथ अंग्रेजी दोनों ही विषय को अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करें, अपने उच्चारण को सुधारें। प्रोनंसिएशन सही होगा तो आप लिखेंगे भी सही। अगर आप छोटी ई की मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका उच्चारण भी छोटा ई जैसा होना चाहिए। बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करते समय ई का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। जब आप सही बोलेंगे तो सही लिखेंगे और सही लिखेंगे तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो ज़रूरी है पढ़ने की प्रैक्टिस और उसके बाद उसको अच्छी सुंदर राइटिंग में लिखने की प्रैक्टिस।